अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इमरान मैकेनिकल। आज के व्लॉग में कुछ अहम मौजूओं के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की रेट लिस्ट का मसला चल रहा है। दूसरा, कुछ ऐसे बेईमान इलेक्ट्रिशियन आ गया मार्केट में जिन्होंने हलाल खाने वाले इलेक्ट्रिशियन, ईमानदार इलेक्ट्रिशियनों का मार्केट में रहना, सर्वाइव करना उनका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। जुम्मे का दिन है, आज व्लॉग छठा हमारा शूट हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। जी तो दोस्तों, जैसे कोई बंदा अपने घर के अंदर वायरिंग का काम करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाता है। एक इलेक्ट्रिशियन मिसाल के तौर पे ऊपर 25,000 मांगता है, वहीं पे एक दूसरा इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि उसी काम के 8,000 मांग लेता है। अब के जिसने 25,000 मांग लिए हैं वो मेरी नज़र में सबसे ईमानदार बंदा वही होता है जिसने 25,000 मांगे, और 8,000 मांगने वाला सबसे बेईमान और मुनाफिक इंसान होता है, वो जो दूसरों की रोज़ी ख़राब करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 25,000 जबकि ज़्यादा रकम है, वो बंदा कैसे ईमानदार हो सकता है और 8,000 मांगने वाला बंदा कैसे बेईमान हो सकता है। जी तो दोस्तों, मैंने दो मौजू के ऊपर बात की, एक रेट लिस्ट के ऊपर और एक बेईमान इलेक्ट्रिशियन जो ईमानदार इलेक्ट्रिशियनों का जीना हराम किया हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे रेट लिस्ट का तो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिशियन के रेट नहीं बढ़ रहे। एक इलेक्ट्रिशियन जाता है किसी के घर काम करने के लिए, उसको अच्छा रेट नहीं मिलता, वही रेट पुराना चल रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है, तारें महंगी हो गई है, एसेसरीज जितनी भी इलेक्ट्रिशियन की सारी महंगी हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। तारों का रेट, जैसे कि वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग का रेट तारों का बढ़ चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन को पानी की मोटर वाइंड का तो वही 700-800 बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इससे ज़्यादा पैसे बताता है तो कस्टमर ख़राब होता है, कस्टमर सामान अपना लेके वापस चला जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात, इसके ऊपर काम हमारा हो रहा है, रेट लिस्ट के ऊपर रेट लिस्ट अपडेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है हमारा, उसके बारे में बात कर दूँ कि बेईमान इलेक्ट्रिशियनों ने कैसे ईमानदार इलेक्ट्रिशियनों को मार्केट में रहना मुश्किल कर दिया है। ठीक है, कैसे वो सारी मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को ख़राब कर रहे हैं। ये मामला शुरू होता है हमारी घरों की वायरिंग के ऊपर, डोमेस्टिक वायरिंग जिसे हम बोलते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई अपने घर की वायरिंग कराना चाहता है तो वो एक दो इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के अपना एस्टीमेट लगवाता है, वायरिंग का सारी डिटेल्स बताता है, तो मुख्तलिफ रेट निकल के आते हैं उसके। जी तो दोस्तों, 25,000 मांगने वाला इलेक्ट्रिशियन इस तरह ईमानदार होता है कि वो अपने पूरे पूरे मजदूरी के पैसे ले रहा होता है। कस्टमर उस टाइम ख़राब हो जाता है कि ये पैसे ज़्यादा मांग रहा है, कस्टमर जाके 8,000 वाले के पास चला जाता है, जबकि 8,000 मांगने वाला चोरी करता है। चोर इलेक्ट्रिशियन होता है जो 8,000 मांगता है, जबकि वायरिंग के पैसे बनते हैं 20-25,000। सोचने वाली बात है कि वो 25,000 वाली वायरिंग का 8,000 किस तरह मांग लेता है। तो होता इस तरह है कि जब उस इलेक्ट्रिशियन के बताया जाता है उसको मालिक की तरफ से कि हमें मटेरियल लिख के दो, लिस्ट बना के दो, वो मटेरियल के अंदर इतनी इजाफी तारें लिख देता है जिससे उसका 20-25,000 वाली मजदूरी 40 से 50,000 वो कमा लेता है इस मजदूरी में से, और 8,000 उससे भी ले लेता है मालिक से। वो इस तरह होता है, जिस कमरे के अंदर हम 2 कमरों के अंदर हमारी अगर एक कोयल से काम चल रहा होता है, वहाँ पे वो 8 कोयल लिख देता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक हकीकत है, आप लोगों को भी इसके ऊपर रिसर्च करके देखो। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर आजकल यही धंधा सरेआम चल रहा है। एक बेईमान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है कि पैसे कम बता देता है, काम पकड़ लेता है। एक गरीब जो ईमानदार इलेक्ट्रिशियन होता है उसकी रोज़ी के ऊपर आगे पीछे करके उसका काम ख़त्म करवा देता है, अपने पैसे काम बता के मजदूरी के। लेकिन क्या होता है कि जब वो काम उस पकड़ लेता है तो उसका मटेरियल ज़्यादा लिखना शुरू कर देता है। जिस घर के ऊपर हमारे 5 कोयल लग रहे होते हैं तो वो 15 कोयल लिख के दे देता है। तो आजकल आप मार्केट में जाके पता कर ले, 729 का एक कोयल 7,500 से 8,000 का आ रहा है। अगर वो 4 कोयल भी उठा लेता है तो उसकी तो मजदूरी डबल हो जाती है। लेकिन वो बेईमान का पैसा, बेईमानी का पैसा, चोरी का पैसा अपने बच्चों को खिलाता है, हराम करके खिलाता है, मार्केट को ख़राब करता है। उसके अलावा वो अपने पसंदीदा ऐसी शॉप पे लेके जाता है जिससे वो अपने कमीशन की बात करता है। आपको पता है कमीशन भी हराम होता है, तो वो क्या करता है वहाँ से कमीशन भी ले लेता है दुकान से ज़्यादा सामान उठवाने का। उसके अलावा वही वाले कोयल जब मालिक नहीं होता, वायरिंग कंप्लीट करके वही वाले कोयल चोरी करके अपने बैग में डाल के दीवारों के ऊपर से फेंक के लेके जाते हैं, वही वाल दोबारा वही जाके शॉप के ऊपर सेल करते हैं। ठीक है, मालिक खुश इसी बात पे होता है कि जी मेरा तो 8,000 में वायरिंग हो रही है, ये तो दूसरा इलेक्ट्रिशियन तो 25,000 मांग रहा था। तो भाईजान, मैं मालिकों से भी एक गुजारिश करूँगा कि जो इलेक्ट्रिशियन आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है वो समझ लें कि वो एक ईमानदार इलेक्ट्रिशियन है, और उसकी मटेरियल की लिस्ट भी एक बार उससे बनवा के देख ले, और जो आपसे 8,000 मांग रहा है उसकी भी मटेरियल की लिस्ट एक बार बनवा के देख ले। यकीनन उसकी तारों की तादाद, सामान की तादाद ज़्यादा होगी। ज़्यादातर तारें ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि तार महंगी होती है। 329 ज़्यादातर सेपरेशन में यूज़ होती है, छोटे पॉइंटों पे यूज़ होती है। जहाँ पे 2 कोयल लग रहे होते हैं वो 10 कोयल लिख देते हैं, 7 कोयल लिख देते हैं। आपको पता है
329 का भी एक कोयल कम से कम 3500 से 4000 का कोयल आ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत सोचने लम्हा फिक्र है हमारे इलेक्ट्रीशियन के लिए कि हम ये किस तरह का धंधा चल पड़ा है, हराम का धंधा चल पड़ा है। भाई अपनी मजदूरी लो सीधी सीधी, ठीक है, चोरी का काम छोड़ो ताकि दूसरे इलेक्ट्रीशियनों को भी मौका मिल सके, जो नए इलेक्ट्रीशियन है, जो ईमानदार इलेक्ट्रीशियन है, जो तवज्जो देते हैं अपने काम पे, हलाल खाने पे, हलाल रोज़ी कमाने पे, उनके ऊपर भी ध्यान दें। जी तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक है हमारा जो कि हमारे रेट लिस्ट के ऊपर, रेट लिस्ट अपडेट नहीं हो रही। एक बंदा जाता है, पंखा लगाता है या लाइट बनाने जाता है तो 100 से 150 से चार्जेस मिलते हैं, ठीक है। आप लोग कौन कौन मेरे साथ इस चीज़ पे एग्री है कि रेट लिस्ट बढ़ने चाहिए, रेटों को अपडेट होना चाहिए हर चीज़ को, ताकि एक छोटा इलेक्ट्रीशियन जो है, जो प्लास लेके सारा दिन गर्मी में भागता रहता है काम करने के लिए, शाम को उसके 500 से 600 दिहाड़ी भी नहीं बनती। कम से कम एक घर के अंदर जाने की फ़ीस जो है मेरे ख्याल से 500 रुपये होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? बड़े बड़े उस्ताद हजरात कमेंट्स में बताएं हमें। हम एक रेट लिस्ट अपडेट कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान की। हमने टिकटॉक के ऊपर भी, अपने अकाउंट के ऊपर भी ये वीडियो लगाई है। सब दोस्त कह रहे हैं कि हम एग्री हैं, लेकिन हमें अभी समझ नहीं आ रही कि रेट लिस्ट कौन सी बनाएं, किस तरह की बनाएं। हमारे पर फुट की वायरिंग की क्या रेट लिस्ट होनी चाहिए, झरी की पर फुट की क्या रेट लिस्ट होनी चाहिए, एक घर में पंखा लगाने की क्या रेट लिस्ट होनी चाहिए, होल्डर रिप्लेस करने की क्या होनी चाहिए, सारी छोटी छोटी चीज़ों की, क्योंकि इसका इलेक्ट्रीशियन का काम इस तरह है कि इसके शुमार चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। या फिर इस तरह कर ले कि चीज़ों को छोड़ के घंटे का हिसाब कर लें कि एक बंदा घर लेके जाता है इलेक्ट्रीशियन को, पर आवर के हिसाब से कर लें कि वो जितना काम करवाए, 1 घंटे का 1000 रुपया ले लें। रिपेयरिंग का काम का कह रहा हूँ, मेंटेनेंस का काम का कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नए काम नहीं होता, घर के अंदर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम होता है, 1000 1 घंटे का आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये भी समझ आता है। इस तरह कर लें। उस्ताद हजरात जो वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ एग्री करें, या अपनी कोई रेट लिस्ट उनके दिमाग में आती है कि सिस्टम ऐसा समझ आता है कि इलेक्ट्रीशियन की रेट का लिस्ट जो है वो अपडेट कर सकें या घंटे का हिसाब कर सकें, तो लाजमी मुझे नीचे शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मिस्टर इमरान मैकेनिकल को। इस तरह के मज़ीद टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए उजागर कर रहे हैं हम पाकिस्तान के इलेक्ट्रीशियन को, अपडेट कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन को, एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन को, और जो जो इसमें मसले मसाइल है इलेक्ट्रीशियन के लिए वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जितने भी इलेक्ट्रीशियन दोस्त हैं सबके साथ शेयर भी करें। ठीक हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।